नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कुछ दिनों पहले हम कुछ मित्र मिले तो हम लोगों ने तय किया कि हम अपने संस्कृत के टीचर से मिलने चलते हैं जो उसी शहर में रहते हैं। अब वृद्ध हो गए हैं। हमने तय किया कि एक बार हम मिलके उनसे आते हैं। उनसे मिले, बहुत अच्छा माहौल था। एक मित्र ने पूछा कि सर आगे बढ़ने के लिए कुछ बताएं कि हम और क्या करें, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो उन्होंने कहा, मैं तुमको 5 ऐसी बातें बताता हूँ जो गलतियाँ मैंने अपने जीवन में की वो तुम सब ना करो, इस सीख के लिए, ताकि कभी भी पछताना ना पड़े, क्योंकि गलतियाँ कई बार पश्चाताप छोड़ जाती हैं। तो उन्होंने पहली बात कही कि कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय ज़्यादातर गलत होते हैं और बाद में हमें पश्चाताप करने पे बाध्य कर देते हैं। इसीलिए जीवन का जो भी निर्णय लो, चाहे वो निर्णय छोटा हो या बड़ा, भले देर मत करो बहुत ज़्यादा लेने में, लेकिन वक्त ज़रूर लो, क्योंकि एक बार जो निर्णय ले लिया जाता है, यदि वो गलत होता है तो उसके परिणाम खुद को ही भोगने पड़ते हैं। इसलिए कभी भी पहली बात, पहली सीख, जल्दबाजी में निर्णय मत करना। सुंदर सीख और भी हमारे शिक्षक महोदय ने हमें दी, जिन्हें मैं आगे आपके सामने रखूँगा। लेकिन आइए चलते हैं, आज के सुंदर सुवाक्य को सुनते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करता है उसके लिए हर दिन एक नई जीत लेकर आता है। जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है वह हर दिन को एक नई शुरुआत मानता है। उसे पता होता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह उनसे पार पा सकता है। आत्मविश्वास उसे भीतर से मजबूत बनाता है और हार भी उसे तोड़ नहीं सकता। उसे अपने कर्मों पर भरोसा और परमात्म शक्तियों का अनुभव होता है। इसी विश्वास के साथ वो हर दिन एक नई जीत का अनुभव करता है। दूसरी गलती, कभी अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ ही हम सबसे ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं जब युवा होते हैं या थोड़ी और उम्र बढ़ती है। हमारी भागम भाग इतनी ज़्यादा रहती है कि हमें लगता है ये काम करना ज़रूरी है, ये काम करना ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्य का देखभाल करना, उसकी संभाल करना, अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखना, ये भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस बात पर हम ध्यान नहीं देते। ओम शांति। आज के सीरीज का लेटर है ओ, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन। तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको प्रिवेंट करना है, उसके लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट रूल है वेट लॉस। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो ऑस्टियोपोरोसिस को भी बढ़ावा देगा, तो आपको अपने वजन घटाने पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंड जो रूल है वो ये है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आप कंप्लीटली अगर स्टॉप करते हैं तो इससे भी वेट लॉस होगा और ऑस्टियोपोरोसिस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड रूल है जहाँ पे हम बहुत अच्छी एक डाइट लेंगे और वो डाइट रहेगा रिच इन विटामिन डी। विटामिन डी से भरा हुआ डाइट जो है वो आपके ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने में या कंट्रोल करने में बहुत फायदा करेगा। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि विटामिन डी का डाइट कौन सा है, क्योंकि विटामिन डी तो हमें सिर्फ सनलाइट से मिलता है। जी जरूर, हमें सिर्फ सनलाइट से ही मिलता है। अगर आप धूप में सुबह और शाम आधा घंटा पौना घंटा आप एक्सरसाइज या प्राणायाम करेंगे तो वो जो धूप आपको मिल रही है वो विटामिन डी भरपूर आपको मिलेगा आपकी बॉडी को। और साथ में आप घी थोड़ा सा खाते हैं रोज तो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करेगा। ये घी खाने से आपका विटामिन डी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। लेकिन साथ साथ में अगर आप मशरूम्स खाते हैं तो मशरूम ही एक ऐसा फूड है जिससे आपको विटामिन डी मिलेगा। तो मशरूम को अलग अलग तरीके से आप जैसा पसंद करते हैं वैसा आप खा सकते हैं
और मशरूम को अगर आप धूप में सुखा के खाते हैं, उसका कुछ बना के, तो उससे और ज़्यादा भरपूर विटामिन डी आपके बॉडी को मिलेगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने के लिए विटामिन डी का भरपूर होना बहुत ज़रूरी है। और विटामिन डी आपको सिर्फ धूप से यानी कि सनलाइट से और मशरूम्स खाने से मिलेगा, और साथ में थोड़ा सा घी अपने डाइट में इंक्लूड करने से मिलेगा। स्टे अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू। ओम शांति। तीसरी गलती उन्होंने बताई कि कभी भी गलत लोगों का संग मत करो। ये गलत लोगों का संग बहुत बड़ी गलती है जीवन की। और लोगों का ही संग नहीं, ऐसी आदतों का भी संग जो तुम्हें नीचे की ओर ले जाते हैं, जो तुम्हारे अमूल्य समय को बर्बाद करते हैं। संग में कितना वक्त जाता है ना। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार क्या हुआ, क्लास में क्लास टीचर आई और सारे बच्चों को कहा कि आई वॉन्ट टू सेलेक्ट द मॉनिटर एंड द लीडर ऑफ दिस क्लास। राइट, सारे बच्चे एक्साइटेड थे, यस सर हमको मॉनिटर बनना है, लीडर बनना है। तो मैडम ने क्या किया, हर बच्चे को एक बीज दिया, अ सीड। बच्चों को कहा कि ये जो बीज है आपको घर में जाना है, एक गमला लेना है, फ्लावर पॉट, उसमें मिट्टी डालनी है और उसके बाद ये बीज बहुत प्यार से बोना है, हर दिन उसको पानी डालना है। 3 महीने के बाद आपको ये गमला वापस लेकर आना है। और जिस बच्चे के गमले में बहुत रंग बिरंगा खुशबूदार फूल होगा, दैट बॉय बिकम्स अ क्लास कैप्टन। उसमें एक स्टूडेंट था जिसका नाम था राहुल। उसको जब बीज मिला है ना, बहुत दौड़ भाग कर घर में गया, एक गमला लिया, उसमें मिट्टी भरा और मम्मा को कहा, मम्मा आज टीचर ने बहुत सुंदर एक्टिविटी दी है। और मम्मा को बताते बताते बहुत प्यार से उसने बीज को उस गमले में रखा, बहुत प्यार से पानी डाला। हर दिन सुबह उठते ही साथ राहुल उस गमले में जाता था, पानी डालता था और देखता था कि वो बीज अंकुरित हो रहा कि नहीं। उस समय टीचर मुस्कुराते हुए, ओह वंडरफुल माय डियर स्वीट चिल्ड्रन, कितने अच्छे लग रहे हैं और आपका फूल भी कितना सुंदर लग रहा है। सो टुडे वी विल सेलेक्ट द क्लास कैप्टन, लेट मी इंस्पेक्ट ईच एंड एवरीबॉडीज फ्लावर। देखते 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 लास्ट बेंच में गए तो राहुल एकदम उदास। तो मैडम ने पूछा, राहुल क्या हुआ? तो उसने कहा, मैडम मैंने हर दिन इसमें पानी डाला, लेकिन क्या करूं, वो बीज अंकुरित ही नहीं हुआ है। मैडम ने, सो के राहुल कोई बात नहीं। और सारे लोग उस पर हंस रहे थे। मैडम सामने आई एंड कहे, नाउ द ब्रेकिंग न्यूज, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू गेट डिक्लेयर्ड, हु विल बिकम द क्लास कैप्टन, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस राहुल इज अ क्लास कैप्टन ऑफ दिस वंडरफुल क्लास। तालियां बजाइए। तालियां क्यों बजाई? सारे बच्चों ने पूछा, नहीं हम तालियां क्यों बजाएं? राइट, अरे आपने कहा था बहुत अच्छा फूल होगा, उसको क्लास कैप्टन बनाएंगे, उसका गमला तो एकदम बंजर है, व्हाई वी शुड क्लैप फॉर हिम। तो मैडम ने कहा, माय डियर स्वीट चिल्ड्रन, मैंने जो आपको बीज दिया था ना, वो नकली बीज था, उस बीज से कभी अंकुरित हो गई नहीं। कुछ बच्चों ने 1-2 हफ्ता देखा, 1 महीना देखा, किसी तो गमले ही भूल गए। राइट, अच्छा फिर जब मैडम ने कहा टुमारो यू हैव टू ऑल ब्रिंग, बहुत सारे बच्चे मम्मा पापा के साथ गए, बहुत अच्छे गार्डन में जाए, वहां पर नर्सरी में जाकर एक बहुत अच्छा गमला लेकर करके आ गए। यस, एंड देन द टीचर सेज, only that person can become the leader who has got a value, and the most important value is honesty. इसलिए कहते हैं honesty is the best policy. थोड़ा धीरज रखा, लेकिन finally he became the class captain. One of the value that we should always integrate in our life is honesty. Right? कैसा लगा कहानी? Very nice. Thank you. उन्होंने चौथी बात हम सबके सम्मुख रखी कि कभी भी चीज़ों को सीखने में देर मत करना। कई बार हम नई चीज़ों को सीखने में आनाकानी करते रहते हैं कि नहीं अब ये क्या है, इस उम्र में मुझे क्या सीखना है, या छोड़ देता हूँ इस चीज़ को, बाद में देखेंगे। चीज़ों को सीखना जो जीवन के लिए ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। कहा जाता है समय के साथ जो व्यक्ति चलता है वही आगे बढ़ पाता है। यदि तुम समय के साथ नई चीज़ों को नहीं सीखोगे तो इतिहास उठाकर देख लो।
बड़ी बड़ी कंपनियां थीं जो विश्व पे राज्य किया करती थीं। लगता था कि इनका साम्राज्य कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, समय के साथ नई चीज़ों को उन्होंने सीखा नहीं, समय के साथ खुद को ढाला नहीं, तो वो कंपनियां आज पूरी तरह ख़त्म हो गई हैं। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं और सचमुच हमारे शिक्षक महोदय संपूर्ण सत्य कह रहे थे। तो हमें भी नई चीज़ों को सीखने में जो ज़रूरी है उसमें देर कतई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। कर्मयोगी बनकर जीवन के रास्ते में आने वाले जो हिसाब किताब है या कर्म भोग है उस पर विजयी होना ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। पहले हमने क्या किया वो हमें पता नहीं है, लेकिन जो किया हुआ पूर्व कर्म हमारे सामने हिसाब किताब बनकर आ जाते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन जो हमसे गलती हुई है उसका फल जब हमें भोगना पड़ता है तो उस समय हम अगर समस्थिति में रहते हैं तो आगे का कर्म हमारा शुभ होगा। लेकिन हम करते क्या है, अगर हमारा कोई पिछला हिसाब सामने आया तो हम उसको रिएक्ट कर देते हैं। जब रिएक्ट करते हैं तो उससे फिर हमारे से गलतियां हो जाती हैं। इसलिए हमें भगवान ने बार बार कहा है समत्व भाव में रहो, अर्थात एकदम से रिएक्ट ना करो। कर्म तो करना है, लेकिन जैसे देखिए रास्ते में हम जा रहे हैं, वॉकिंग जा रहे हैं, पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं, तो क्या कुत्ते भौंक रहे हैं तो कुत्तों को देख के हम वापस भौंकते हैं क्या? नहीं है ना। हम अपने आप को एक सेफर साइड में रखते हैं, हाथ में एक डंडा पकड़ते हैं या कोई पत्थर उठाते हैं, मुड़ के देखते हैं थोड़े से दृढ़ता से, तो कुत्ते भाग जाते हैं। इसी तरह जिंदगी में रास्ते में कोई भी आए, कुछ भी कहे, हमें रिएक्ट नहीं करना है, अपने कर्म पर हमें कंसंट्रेट करना है। समस्थिति का अर्थ होता है हमारे मन स्थिति को हम एकाग्रता में रखें, इसी से हमारा कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। पांचवी गलती जो उन्होंने हम सबके सम्मुख रखी, कहा खुद पर संदेह करना बहुत बड़ी गलती है। यदि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा, खुद डाउटफुल स्थिति में रहोगे कि मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझ में इतनी क्षमता है या नहीं है, ये संदेह हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। ये संदेह हमें पीछे ही रखेगा। ये संदेह हमें हमेशा ही आगे बढ़ने पर, आगे जाने पर इस बात के लिए पश्चाताप करने पे बाध्य करेगा कि काश मैं अपने इस संदेह की आदत से मुक्त हो गया होता, आत्मविश्वास की जो कमी थी उसे मैंने भर लिया होता कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं ही तो करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मैं करके रहूँगा। यदि इस प्रकार की मानसिकता मेरी होती तो आज मैं कहीं और होता। सचमुच ये 5 सुंदर बातें अपने शिक्षक के मुखारविंद से सुनकर हम सभी गदगद हुए, उनके चरण स्पर्श किए और इस बात के साथ, इस बात को दृढ़ता से अपने अंदर गांठ बांध के हम सब वहाँ से निकले कि कम से कम ये 5 गलतियाँ हम नहीं करेंगे, ताकि हम अपने जीवन में वो बन सकें जो हम बनना चाहते हैं। आप भी गहराई से इस पर विचार कीजिएगा मित्रों, क्योंकि ये जीवन के लिए नितांत आवश्यक है दूसरों की अनुभवों से सीख लेना और अपने आप को संभाल लेना, अपने आप को संवार लेना। तो आप आगे से आगे बढ़ें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के